फाइनली तो मैंने जो चैलेंज किया था उसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि काफ़ी एफर्ट पुट करने के बाद मैंने रिसर्च कंप्लीट की, और जो रिसर्च होती है इस प्रोसेस के अंदर वो 80% होती है। यानी कि अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छे तरीके से की है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी कॉपी डिलीवर कर सकेंगे और अच्छी कॉपी आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मैंने 80% अपना जो काम है कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ पीछे रह गया कॉपी का लिखना। वो 20% उसमें हुक हो गया, एंगल हो गया, और उसके बाद ऑफ़र हो गया और सीडी होगा। ये तमाम चीज़ें होंगी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। तो पिछली वीडियो में आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आपको रिसर्च दिखाता हूँ जो मैंने रिसर्च ऑडियंस के लिए की है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उसमें हर दिन मैं एक कॉपी लिखूँगा और क्लाइंट को सेंड करता जाऊँगा। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने रिसर्च की हुई है ऑडियंस के लिए। तो इस रिसर्च को करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, काफ़ी ज़्यादा लग गया था, क्योंकि मुझे डिटेल करनी थी। और मुझे ये दरअसल दो टाइप की रिसर्च है। पहली होगी ऑडियंस पे जो मैंने अभी की हुई है, और दूसरी होगी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च। वो जो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होगी वो मैं कॉपी के साथ करूँगा, क्योंकि 7 ब्रांड्स के लिए लिखना है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट 7 के 7 डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे यानी कि जब मैं कॉपी लिखने लगूंगा तो उससे पहले मुझे घंटा या आधा घंटा मुझे उस पर रिसर्च करनी होगी। उसमें कॉम्पिटिटर्स को पढ़ना होगा, उसके बाद उनकी जो ऑफर्स होंगी उन्हें पढ़ना होगा, वो क्या गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें दे रहे हैं, उन्हें एनालाइज करना होगा। और उनके कॉम्पिटिटर्स को पढ़ने के बाद फिर मैं प्रोडक्ट की यानी कि जो ब्रांड है उसकी ब्रांड वॉइस को पढ़ूंगा, एनालाइज करूंगा। उसके बाद जाके फिर वो रिसर्च और इसको रिसर्च को मर्ज करूंगा, और उसके बाद फाइनली मैं कॉपी लिखूंगा और वो क्लाइंट को एज अ फ्री वैल्यू सेंड करूंगा। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती कि कर ली और उसी टाइम दे दी। इनमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो अभी हम चलते हैं मज़ीद रिसर्च की तरफ। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल था वो था व्हाट इज़ एंटी एजिंग क्रीम, ये क्या है। तो एंटी एजिंग के ऊपर मैं दरअसल रिसर्च कर रहा हूँ। स्किन केयर की जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग सब निशा जिसे आप कह सकते हैं एंटी एजिंग है। तो जो यानी कि स्किन को रिवर्स कर देना, खुसूस ये वुमेंस के अंदर जो होती हैं जो 40+ हो जाती हैं, वो मोस्टली चाह रही होती हैं अपनी जो उनके 20 to 30 में जो उनकी स्किन होती है मॉइस्चराइज होती है, ब्यूटीफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो उसको मिस करती हैं। वो चाहती हैं कि उनको वापस लाया जाए, यानी कि उसको रिस्टोर किया जाए, वापस लाया जाए उस प्रोसेस के अंदर जो पहले थी। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की। तो इसमें मैंने अगला सवाल ये था कि उनको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस आ रहे हैं। तो ये सब मैंने प्रॉब्लम जो थे फोरम पर फिगर आउट किए, उसके बाद कोरा पे किए, उसके बाद ये फेसबुक के जो कमेंट्स है वहाँ पर गया, और उसके बाद अमेज़ोन के रिव्यूज़ नहीं पढ़े क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। तो फिर मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया। तो ये वहाँ पर मैंने जाके उनके प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया, उनके रिव्यूज़ पढ़े प्रोडक्ट के नीचे, और उसके बाद उनके डिज़ायर्स क्या थे। तीसरा सवाल था उनके डिज़ायर्स क्या थे, और चौथा था उनके सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन क्या है, यानी कि ऑडियंस के ऑब्जेक्शन क्या हैं वो। और पांचवा सबसे दी इमोशनल ट्रिगर्स। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है, इमोशनल ट्रिगर्स। ऑडियंस के कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को ट्रिगर करेगी मेरी एड कॉपी पढ़ने पर और सेल्स लाने पर और क्लिक करने पर। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और यही मैं अपनी कॉपी में यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा अभी बाद में जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा। और उसके बाद कि उन लोगों ने कौन सी चीज़ें ट्राई की और वो क्यों फेल हुए, और उन्हें कौन से जो मसले थे उन चीज़ों में आए, ये वो सवाल है उसके बारे में। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये सवाल आपने अच्छे तरीके से रिसर्च की है तो आप जाहिर सी बात है ऑडियंस के बारे में वो चीज़ें भी लिख सकेंगे जो उनके साथ डीपली तौर पे कनेक्ट हो रही होकर वो आप पर ट्रस्ट कर सकेंगे कि इस बंदे को हमारे मसले का पता है। और मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो स्किन केयर की निश है वो सिस्टम हाईली सैचुरेटेड है। आप वहाँ पर जाके सीधी सीधी बात नहीं कर सकते। आप वहाँ पे कोई इस तरह नहीं कर सकते डिस्कवर अ न्यू सीक्रेट एंटी एजिंग रिवर्स प्रोसेस, इस तरह कुछ भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं। तो इस टाइम आपको नई चीज़ों के साथ, नए एंगल्स के साथ आने की ज़रूरत है। और जो सबसे आखिरी सवाल है वो है बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने जितने भी ये पेन पॉइंट्स हैं इनको मैं रिवर्स करूँगा, और रिवर्स करने के बाद ये बन जाएंगे मेरे बेनिफिट्स। तो ये थी ऑडियंस की रिसर्च जो कि मैंने अपने चैलेंज के मुताबिक की है कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से मज़ीद
लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो इससे वैल्यू हासिल कर सके। जो मेरा सबसे अहम मकसद है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि वो इससे वैल्यू हासिल कर सके जो मज़ीद दूसरे कॉपीराइटर्स हैं। तो इसको देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।